हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली इतने टाइम के बाद, इतने वेट के बाद पहली वीडियो आ चुकी है, नहीं सेकंड वीडियो, न्यू वीडियो आ चुकी है। और जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा थंबनेल से कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज हम ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा मुश्किल, बस जरा सा थोड़ा सा मुश्किल फेस लुमिस मेथड से, जिसमें हम सबसे पहले गाइडलाइंस बनाएंगे जो कि हमें लुमिस मेथड ने बताई है आईपैड के ऊपर, जैसे सर्कल, साइड कट, मिडल लाइन, आई लाइन, नोज लाइन वगैरह वगैरह। उसके बाद जब हमारा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम ऐड करेंगे उसके अंदर फेशियल फीचर्स, जिस पर सबसे ज्यादा टाइम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है विनय और आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ फेस विद लुमिस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम आईपैड के ऊपर, जहाँ पर मैंने अपनी फोटो को प्रोक्रिएट में इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें गाइडलाइंस ऐड करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से गाइडलाइंस ऐड होंगी। सबसे पहले मैंने इसकी ओपेसिटी कम की ताकि जो मैं लाइंस बनाने वाला हूँ वो विजिबल हो जाए। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें आपका पूरा स्कल ऐड होगा। देखिए बाल उसके अंदर नहीं आएंगे कि एक्चुअल में हमें हेड के स्कल को सर्कल के अंदर रखना है। उसके बाद हमने साइड कट की जो कि हेड के लेफ्ट साइड से लेकर आईब्रो जहाँ पर एंड हो रही है वहां तक जाएगी। उसके बाद अब मैं प्लेन के अकॉर्डिंग डिस्क का एंगल डिसाइड कर रहा हूँ और उसी के साथ आईब्रो लाइन को भी। आईब्रो लाइन के बाद हेड के एंगल के अकॉर्डिंग एक और वर्टिकल लाइन जो कि डिस्क के एंगल को डिसाइड करेगी। उसके बाद मैं नोज लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी नोज लाइन। देन मिडल लाइन फेस की जो कि सीधी आई है हेयर लाइन से जॉ तक, जॉ लाइन की मार्किंग दी, एक डायगोनल लाइन, देन जॉ के लिए लाइन। उसके बाद नेक की मार्किंग। देखिए धीरे धीरे आगे चलने से ही आपको समझ में आएगा, अगर आप तेज जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। उसके बाद जैसे कि हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर निकल कर आया है, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को पेज पर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फेशियल फीचर्स ऐड करते जाएंगे अकॉर्डिंगली। ध्यान रखना है कि इन सभी लाइंस को ड्रॉ करते वक्त बीच का एंगल गैप सेम हो। ओके, देन उसके बाद आ जाते हैं हम ड्राइंग पेज पर। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। इसके लिए बस मुझे एक एरिया डिसाइड करना है कि सर्कल कितना बड़ा आएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा फेस का साइज आएगा। सर्कल बनाने के बाद अब इसे एक स्फीयर वाली लुक देने के लिए आईब्रो लाइन जहाँ पर आ रही है उस कॉन्टूर लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। आईब्रो लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद जो मिडल लाइन में जो हेयर की मिडल लाइन आई है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं साइड कट करूंगा, डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना। साइड कट करने के बाद जैसा जैसा मेरे को एंगल दिखता जा रहा है वैसे डिस्क पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सेम तरीके से नोज लाइन की मार्किंग भी है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जॉ लाइन की मार्किंग, और उसके बाद फेस की जो दूसरी साइड है इसकी मार्किंग दे रहा हूँ। क्योंकि फेस ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ है तो हमें नेक का पोर्शन भी दिखेगा, तो उसको विजिबल कराना होगा, उसका भी ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं करना है कि हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाए, बल्कि हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से चीजें चेंज होती जा रही हैं, कि चीजें हमें कैसे दिखेंगी जब हेड पर की तरफ मूव करेगा, जब हेड साइड की तरफ मूव करेगा। उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ और जितनी भी आपको आई लाइन, हेयर लाइन, नोज लाइन, जॉ लाइन दिख रही है वो आपस में पैरेलल होंगी, ये ध्यान रखना। वो 90 to 95% पैरेलल होंगी। तो अगर आपने उनका एंगल थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की तो वो गलत दिखेगी। आप हेयर लाइन की मार्किंग देने के बाद नोज पर जा रहा हूँ, नोज का एक रफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि नोज अपनी सही जगह पर आ जाए। अब देखिए क्योंकि फेस ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ है तो हमें नोज का भी निचले वाला पार्ट दिखेगा। ऐसे हमें गर्दन दिख रही है, जब फेस ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ तो हमें नोज का निचला पार्ट दिखेगा, तो उसकी भी मार्किंग देनी है हमने। अभी तो मैं देखिए स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ, अभी मैं कोई फीचर्स पर नहीं जा रहा, फेशियल फीचर्स पर नहीं जा रहा मैं अभी कहीं किसी भी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ एरिया डिसाइड कर रहा हूँ कि कितने पार्ट में आईज आएंगे, कितने पार्ट में नोज आएगा, कितने पार्ट में लिप्स आएंगे, जॉ कितनी बड़ी होगी, नोज से जॉ तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो सारी चीजों को अपने ध्यान में रख रहा हूँ और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जिसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर मैं फेशियल फीचर्स बनाने लगूंगा तो वो ज्यादा बाहर जाएंगे, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ज्यादा बाहर या ज्यादा अंदर आएंगे। ईयर्स की प्लेसमेंट करने के बाद ईयर जहाँ पे आ रहा है लेस करा रहा हूँ और साथ ही साथ गलतियां ढूंढने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं जब स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनेगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियां हो, तो मैं उसे टाइम टू टाइम जितना मेरे से हो सकेगा मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब बालों की प्लेसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ बालों की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूँ ताकि ये आइडिया लगे कितने पार्ट में इंडिविजुअल के हेयर्स आ रहे हैं। और उसके बाद रेफरेंस इमेज में मेरे को एक कोट पहना हुआ दिख रहा है तो उसकी मार्किंग दी है। अब उसके बाद जब मेरे को लगा कि हाँ स्ट्रक्चर अपनी सही जगह पर है, इसके बाद अब मैं नीडेड इरेजर से उसको लाइट करूंगा और अब थोड़ा डिटेल्स पर जाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आईब्रो कहाँ पर आ रहा है, आईब्रो की लेंथ कितनी है, आईज कहाँ पर आ रही है, उसको सही जगह पर प्लेस कराऊंगा। और ये जो प्रोसेस है वो स्लो रहेगी, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेगी। अगर आपने जल्दबाजी की आप गलती जरूर करोगे और आप देखोगे नहीं उस गलती को कि आप क्या गलती कर रहे हो, तो आप सीख नहीं पाओगे।
तो जल्दी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट, लर्निंग पर ध्यान। जब आप एक लाइन बना रहे हो, एक कर्व बना रहे हो, उस कर्व को ड्रॉ करने के बाद उस फेस में क्या चेंज आ रहा है। और जब भी आप कोई फेस बनाते हो, आईज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वहीं से एक इमोशंस बाहर आ रहा है। अगर वो गलत हो गया तो फेस अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जो ट्रू इमोशन है फेस का वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो आइरिस है, आई बॉल है, किस तरफ फेस की हुई है, वो राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड है, या वो सेंटर में है। बिल्कुल उस चीज पर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हल्की सी अब मैं प्लेसमेंट चेंज कर रहा हूँ या नोज की, क्योंकि यहाँ नोज की प्लेसमेंट थोड़ी अलग है। और ध्यान रखें जब भी ड्रॉ करें तो ड्रॉ वो करें जो आपको दिख रहा है। ड्रॉ व्हाट यू सी एंड डोंट ड्रॉ व्हाट यू नो इफ यू आर यूजिंग अ रेफरेंस इमेज। अगर आप रेफरेंस इमेज का यूज कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट मैटर ड्रॉ करने के लिए, वो ड्रॉ करें जो आपको दिख रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके ब्रेन में काफी सारी इमेज पहले से ही सेव होती है, एक आईज की, एक नोज की, और अगर इसको देखकर आप ड्रॉ करते रहोगे रादर देन कि आप इमेज पर फोकस करो जो आप बना रहे हो, तो वो इमेज मैच नहीं कर पाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि आप इमेजिनेशन से ड्रॉ करना चाह रहे हो, वो चीजें अलग हो गई। जब आप इमेज से देखकर कुछ चीज ड्रॉ कर रहे हो तो ध्यान रखो हर एक एंगल, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट उसकी सही जगह पर होना चाहिए। इसमें नोज वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना। देन हेयर लाइन जहां पर आ रही है, अब कर्व्स में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। स्ट्रक्चर जब बना रहा था उस टाइम में लाइंस पर ज्यादा फोकस कर रहा था कि उस टाइम पर मैं एक एरिया डिसाइड कर रहा था, बट यहाँ पर मैं उन्हीं लाइंस कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ लिप्स वाले पार्ट। लिप्स ड्रॉ करते टाइम आपको प्लेन को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंटर से नीचे की तरफ लाइन आ रही है, उस पर ध्यान देना। जब जब कोई गलती मिले उसे उसी टाइम सही करना, क्योंकि अगर आपने बाद में छोड़ा तो या तो आप उसे भूल जाओगे, आप उसे उस तरीके से सही नहीं कर पाओगे जितना आप पहले जब आपको वो गलती मिली थी उस टाइम सही कर पा। राइट साइड पर मेरे को चीक बोन दिख रही है तो उसे थोड़ा विजिबल कराना है बस मेरे को, और राइट साइड से आईज बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। उसके बाद ईयर वाले पार्ट पर आ रहा हूँ, उन्हें शेप दे रहा हूँ सही, जितना वो एरिया कवर कर रहे हैं एरिया में जाकर मैं ईयर ड्रॉ कर रहा हूँ। देन अगेन फेशियल फीचर्स सारे सही हो जाने के बाद अब मैं हेयर्स पर आ रहा हूँ। हेयर्स को थोड़ा सा डार्क किया कि वो थोड़ा हाईलाइट आ जाए, थोड़ा ऊपर जाए। और यहाँ पर इस पार्ट में अभी मैं शेडिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आप शेडिंग वाला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेडिंग जरूर टाइप कर, क्योंकि इस वीडियो में मैं खाली लाइन क्वालिटी के जो मेरे को एरिया ज्यादा डार्क दिख रहा है लाइंस को मैं ज्यादा डार्क कर दूंगा, और जो एरिया मेरे को लाइट दिख रहा है वहां की लाइंस में लाइट छोड़ दूंगा। सिंपल सा रूल है। ऐसे ही मैंने जब आईज को ड्रॉ कर रहा हूँ तो आईज की लाइन मैंने डार्क रखी है, और सेम किया मैंने आईब्रोज के साथ। उसके बाद नोस्ट्रिल्स की जो लाइंस हैं उन्हें भी डार्क किया है, क्योंकि वो एरिया सबसे ज्यादा डार्क होता है, वहां लाइट पहुंच नहीं पाती, इसलिए वो डार्क विजिबल होगा हमें। कुछ एरियाज को ना आप अपनी तरफ से भी डार्क कर सकते, जैसे कि आईज हो गई, लिप लाइन होती है बीच वाली, उसको थोड़ा आप डार्क कर सकते हो। नोस्ट्रिल्स हो गए, उन्हें आप डार्क कर सकते हो। ईयर की जो ये वाला पार्ट होता है उसे आप डार्क कर सकते हो। हेयर्स हैं, अब क्योंकि मेरे को फेस की लेफ्ट साइड पर शैडो शो हो रही है तो मैं वहां पर डार्क लाइन का यूज करूंगा। सेम करूंगा मैं ईयर में और बालों में। बालों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दी, और जहां जहां मुझे लगा ये थोड़ी डार्क वैल्यू क्रिएट हो रही है हेयर्स में, वहां मैं डार्क स्ट्रोक्स डाल। और थोड़ी मेरे को अब इस वाले पार्ट में आकर मेरे को थोड़ी नेक ना खाली खाली सी लग रही, तो उसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा लाइट स्ट्रोक्स का यूज किया को एक शेप देने के लिए। और दूसरी साइड का कोट अब विजिबल करा रहा हूँ और बालों को और ज्यादा डार्क कर रहा हूँ। लास्ट टाइम थोड़ा सा पार्ट मेरे को आईज में लगा कि और थोड़ा डार्क होना चाहिए दूसरा हिस्सा, तो वो उसे अब डार्क करने जा रहा हूँ मैं। और उसे डार्क करने के बाद नाउ आई थिंक माय पोर्ट्रेट इज कंप्लीट। और अगर इसका शेडिंग वाला पार्ट भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आपको पता ही है क्या टाइप करना है। और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करता रहता हूँ, तो जो लोग नए हैं चैनल पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो इस तरीके से फेस को ड्रॉ किया हमने लूमिस मेथड के थ्रू। सेम तरीका आप भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस और ज्यादा लाता रहूंगा लगातार, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और रेगुलर बैचेस शेडिंग के, आउटलाइन के, लूमिस मेथड के ऊपर चलते रहते हैं। इन बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इनके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।